एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि आरपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है जो कि आपका मई 2024 में हुआ है उसको हम सोल्व करेंगे। इसमें आपके टोटल 150 क्वेश्चन है, तो जिसमें हम 75 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्र सभा का दृश्य किस गुफा में चित्रित है। तो देखिए, इंद्र सभा जो एलोरा की गुफा नंबर 32 है उसे भी इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है अजंता भी इसका आंसर हो सकता है और बादामी में भी इंद्र सभा का दृश्य देखने को मिलता है। बादामी में तो ये देखिए, बादामी में जो है ये आपको 5 जो चित्र है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक तो है शिव विवाह का चित्र, यहाँ का सबसे प्रसिद्ध चित्र है। उसके बाद एक है विरहनी का चित्र जो कि भाव की दृष्टि से सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उसके बाद है इंद्र सभा में गायन और वादन का दृश्य। तो हमारा जो राइट आंसर है वो बादामी गुफा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कीर्ति वर्मा परिचारिकाओं के साथ और विद्याधरों में युगल बादलों में उड़ते हुए। तो ये जो 5 चित्र हैं ये बादामी गुफा में फेमस है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर की विष्णु प्रतिमा किस काल की है। तो ये है गुप्त काल की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अग्रगामी रंगतों को पहचानिए। तो अग्रगामी जो रंगत होती हैं वो होंगी जो लाल और नारंगी, रेड और ऑरेंज। नेक्स्ट है, पर्सी ब्राउन ने गांधार शैली को किस अन्य नाम से संबोधित किया है। तो इन्होंने जो है वो ग्रीको बुद्धिस्ट इसे नाम दिया था। ऑप्शन नंबर 3। आदिवासी भीलों के जीवन में सबसे अधिक प्रभावित होकर किस कलाकार ने चित्रांकन किया है। तो ये हम सबको पता होगा कि जो गोवर्धन लाल जोशी थे तो उनको जो है भीलों का चित्रकार कहा जाता था। जैसे सभी चित्रकारों के जब उपनाम होते हैं तो इन्हें भीलों का चित्रकार कहा जाता था और इन्हें बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार हैं जिन्होंने प्रसिद्ध चित्र शिव तांडव की रचना की है। तो ये भी राजस्थान के ही कलाकार हैं और ये हो जाएंगे आपके द्वारका प्रसाद शर्मा। यूनानी चित्रकार इनमें से नहीं है। तो ये 4 चित्रकार दिए गए हैं, अपोलोडोरस, सिमोन, कीमोन और पियोनियस। तो इनमें से आपके जो सिमोन है ये यूनानी चित्रकार नहीं है, बाकी तीनों जो हैं वो यूनानी चित्रकार हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, मन्नासन राजकुमारी किस अजंता की किस गुफा में है। तो देखिए 2-3 क्वेश्चन तो फिक्स हैं, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड या फिर आपका जो है किसी सेंटर का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर प्रोफेसर वगैरह का, तो आपके एक तो मन्नासन राजकुमारी, एक आपका बनी ठनी। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन ये आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपके गुफा नंबर 16 में है। उसके बाद है, आंगिक, वाचिक और सात्विक इत्यादि किसके भाव हैं। तो ये सब जो हैं ये अनुभाव के भाव हैं। लंबे समय तक श्वेत श्याम रंग योजना में चित्रित शीर्षक से चित्रों को प्रदर्शित करने वाले कलाकार का नाम बताइए। तो देखिए इसमें जो चित्र हैं वो जो चित्रकार हैं वो राजस्थान के चित्रकारों के बारे में ज़्यादा पूछा गया है और वेस्टर्न के चित्रकारों के बारे में। तो यहाँ पर विद्यासागर उपाध्याय, इन्होंने जो है स्टार्टिंग में जब चित्र बनाना शुरू किया था तो इन्होंने ब्लैक एंड वाइट जो चित्र है वो बनाए थे और अब भी ये जब इनके जो चित्र हैं वो मोस्टली आपको अनटाइटल्ड ही देखने को मिलेंगे। तो ये है विद्यासागर उपाध्याय। प्राथमिक रंगत के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो प्राथमिक जो कलर है वो आपको पता होगा कि आपका येलो, रेड और ब्लू। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, पुस्तक आर्ट एंड सोसाइटी के लेखक का नाम। तो ये हर्बर्ट रीड के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 4। यूरोपीय कला का पुनर्जागरण काल कौन सा था। यूरोपीय जगह का जो पुनर्जागरण काल है वो हो जाएगा 14वीं से 16वीं शताब्दी। गोथिक शैली के किस महान कलाकार को आधुनिक कला का जन्मदाता कहा जाता है। तो ये कहा जाता है जियोत्तो को। महादेव पर्वत श्रृंखला की प्रागैतिहासिक शिलाश्रय कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है पंचमढ़ी में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। सिंगराफ से निर्मित होने वाला कलर है तो वो है स्कारलेट रेड, स्कारलेट जो लाल है। नेक्स्ट है, राजस्थानी चित्र शैली के 12मासा चित्रों में क्या चित्रित किया गया है। तो 12मासा का अर्थ होता है ऋतु। ठीक है, जो मौसम से संबंधित होता है, ऋतुओं से संबंधित होता है।
आखेट के सबसे ज़्यादा जो चित्रण है वो कोटा शैली में किया गया है, ठीक है। और राग रागनी जो चित्र है ये पहाड़ी शैली में काफ़ी उसमें हुआ है। जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जो नंदलाल बोस ने जो चित्र बनाए थे उसमें अगर आपसे पूछे तो उन चित्रों का विषय ग्रामीण था। सैलखंडों की राजकुमारी, ये जो चित्र है ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये था लियोनार्डो दा विंची। प्रागैतिहासिक काल भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जो रायसेन जिला है वहाँ पर ये स्थित है। चौकोस पाठ, जादू पाठ, यम पाठ आदि के रूप किस लोक कला में बने हैं? तो ये आपका हो जाएगा पटचित्र, ठीक है। ये यहाँ पर भी बने हैं जो जादू पाठ, ये संथाल में भी बने हैं, लेकिन हमारा जो पटचित्र है वो ठीक होगा। बाकी देखते हैं कि आपकी जो फाइनल आंसर की आती है, जो ऑफिशियल आंसर की आती है उसमें क्या मानते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के ग्राम में अचल की लोक कला जिसका अंकन भूमि और भित्ति पर किया जाता है। तो मोस्टली जितनी भी लोक कलाएँ हैं उनमें से सभी का अंकन मोस्टली, ठीक है, 90% जो लोक कलाएँ हैं उनका जो चित्रण है, जो अंकन है वो भित्ति पर या फिर जो फर्श है उस पर किया जाता है। कुछ लोक कलाएँ हैं जिनका जो अंकन है वो कपड़े पर किया जाता है, बाकी मोस्टली भित्तियों पर ही किया जाता है। तो ये हो जाएगा मांडना। कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? तो ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। अजंता की गुफाएं किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? तो ये है सतपुड़ा। नेक्स्ट है इन्हें मैच करना है, ठीक है। यहाँ पर जो सौंदर्य बोलते हैं इनको, तो इन्हें जो है वो मैच करना है। तो सबसे पहले है भट्ट लोलट, तो इनका जो वाद है तो ये थे आरोपवाद से संबंधित। उसके बाद है शंकुक, तो ये जो है वो अनुमतिवाद से संबंधित थे। उसके बाद है भट्टनायक जो है वो भुक्तिवाद से, और अभिनव गुप्त जो है वो अभिव्यक्तिवाद, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए कौन सा आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1970 में कॉस्मिक क्रिस्टल जो है वो श्रृंखला किसके द्वारा चित्रित की गई थी? तो ये की गई थी मोहन शर्मा के द्वारा। विश्व में किस रस का स्थायी भाव है? तो विश्व में जो है एक तो आपसे कलर, जो आपके जितने भी भाव हैं उनके कलर और उनका रस, ठीक है। तो ये दोनों ही आपसे पूछ लिए जाएंगे, तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी इनको इसी तरह से प्रिपेयर कीजिए। तो विश्व में जो है वो अद्भुत का स्थायी भाव है। 1970 में जगदम्बा देवी को कौन से लोक कला के लिए हस्तशिल्प का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये मिथिला के लिए, ठीक है। मिथिला जो है वो बिहार की लोक कला है, तो वहाँ इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। वसली क्या है? तो वसली बेसिकली एक कागज़ होता है जिसको एक के ऊपर एक परत लगाकर तैयार की जाती है। तो ये होता है एक विशिष्ट रूप से तैयार किया गया पेपर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रस सिद्धांत के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। रस भाव का शरीर पर होने वाला प्रभाव अनुभाव कहलाता है, तो ये सही है, ठीक है। उसके बाद है आलंबन और उद्दीपन संचारी भाव के भाव हैं, नहीं, ये आपके जो हैं ये विभाव के भाव हैं, ठीक है। उसके बाद मानव के हृदय में सदैव उपस्थित रहने वाले अंतर्निहित भावनाओं को स्थायी भाव कहते हैं। बिल्कुल, जो हमेशा मानव शरीर में उपस्थित होती हैं जो भावनाएं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। तो ए एंड सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पिथोरा पेंटिंग में दोहराई जाने वाले सबसे उल्लेखनीय आकृति क्या है? तो ये है घोड़ा। और पिथोरा पेंटिंग आपको पता होगा कि ये गुजरात की लोक कला है। नेक्स्ट है गौरी पूजा चित्र बीकानेर के किस चित्रकार द्वारा सृजित किया गया था? तो जो गौरी पूजा है वो द्वारका प्रसाद शर्मा के द्वारा चित्रित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है फिल्बर्ट तुलिका किसे कहते हैं? तो फिल्बर्ट तुलिका होती है जो गोल किनारे और सफ़ेद बालों वाली जो तुलिकाएँ होती हैं उसे फिल्बर्ट तुलिका कहते हैं।
नेक्स्ट है फ्लोरेंस की कला का विश्लेषण रेखाओं तथा आकृतियों के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन वेनिस कला की उत्तमता केवल रंगों के आधार पर ही निश्चित की जा सकती है। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। स्फिंक्स मूर्ति शिल्प में मानव शरीर के साथ धड़ किसका यूज़ किया गया है? तो ये शेर का। महाराजा संसार चंद, ये बिल्कुल सबको पता होगा, कांगड़ा से संबंधित है। किस वर्ष का एंजेलिको ने सैन मार्को की कॉन्वेंट भवन में 50 भित्ति चित्र बनाए थे? तो ये बनाए थे 1437 ईस्वी में। कांगड़ा पेंटिंग के लेखक WG आर्चर। नेक्स्ट है स्टेला कैम्ब्रिज द्वारा किन गुफा चित्रों की खोज की गई थी? तो जो स्टेला कैम्ब्रिज है उनके द्वारा बादामी गुफा की खोज की गई थी और ये 1926 में की गई थी। नेक्स्ट है 1981 में ललित कला अकादमी द्वारा पुरस्कृत राजस्थान के प्रसिद्ध अमूर्त चित्रकार ये कौन थे? तो ये थे विद्यासागर उपाध्याय। नेक्स्ट है नुजूम उल उलूम पुस्तक का चित्रण दक्षिण की किस शैली में हुआ है? तो ये हुआ है आपका बीजापुर शैली में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बनी ठनी के चित्रकार, ये देखिए मोर ध्वज, निहाल चंद्र। ये बहुत बेसिक चित्र हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है चावंड रागमाला चित्र राजस्थानी चित्रशैली के निम्न में से किस उपशैली में चित्रित की गई हैं? तो ये मेवाड़ में चित्रित की गई थी और ये 1616वीं शताब्दी में जो है ये चित्रित की गई थी। नेक्स्ट है स्लीपिंग वीनस किस रेनेसा कलाकार ने चित्रित किया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जियोर्जियोन के द्वारा ये चित्रित किया गया था। ये एक रेनेसा कलाकार थे। नेक्स्ट है प्रमुख चित्र भील बालाएँ का चित्रण जो चित्रकार है वो कौन है? तो ये हैं गोवर्धन लाल जोशी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। शीर्षक है मेडिटेशन एवं शिव शक्ति किस श्रृंखला का ये जो चित्र श्रृंखला है, जो ये पेंटिंग सीरीज़ है, इसके चित्रकार कौन थे? तो ये थे ज्योति स्वरूप। नेक्स्ट है इनके चित्रों में बंगाल का लालित्य और अजंता का गांधीर्य छुपा है। यह कथन किस कलाकार की कला पर सटीक है? तो ये जो है ये राम गोपाल विजयवर्गीय के बारे में कहा गया है। चियारोस्क्यूरो क्या है? तो ये है छाया प्रकाश का प्रभाव। अगेन मैच करना है, यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स दी गई हैं। तो ईसा का दिव्य शरीर धारण करना, ये राफेल के द्वारा बनाई गई है। ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है स्नानार्थी, तो ये बनाई गई है माइकल एंजिलो के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है सैलखंडो की राजकुमारी, तो ये बनाई गई है लियोनार्दो दा विंची। और वीनस का जन्म, ये बनाई गई है सांद्रो बोत्तिसेल्ली। जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट हो जाएगा। गांधार कला का जन्म किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ था? तो जो गांधार शैली है उसका जो जन्म है वो भारत और ग्रीक रोमन। ऑप्शन नंबर 1। ग्लेज सिरेमिक्स पर डिजाइन बनाने में पारंगत कलाकार थे, तो ये कौन थे? तो ये थे ज्योति स्वरूप। ऑप्शन नंबर 4। बाबूजी राठौड़ का विवाह चित्र के चित्रकार पहचानिए। तो ये जो चित्र है ये कृपाल सिंह शेखावत के द्वारा बनाया गया था। रंग के 3 गुण है, तो रंग के 3 गुण रंगत, मान और सघनता। ये रंग के 3 गुण हो जाएंगे। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकरों के चित्र किस गुफा में मिलते हैं? तो ये आपको पता है सितनवासल गुफा जो है वो उसमें मिलते हैं। तुर्की मुर्गा, ये चित्र ये तो सबको पता होगा, मंसूर के द्वारा ये बनाए गए हैं। नेक्स्ट है चित्रकला संबंधी विस्तृत विवरण किस पुराण में उपलब्ध है? तो जो चित्रकला का विवरण है वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में उपलब्ध है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार श्रृंगार रस का वर्ण ये हो जाएगा श्याम।
मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। इन चित्रों में प्राकृतिक रंगों का यूज़ किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। चित्र में हिंदू देवी देवताओं के साथ विवाह के दृश्य भी चित्रित किए जाते हैं, बिल्कुल। और यह लोक कला मिथिला के नाम से जानी जाती है, बिल्कुल। और मधुबनी जो है वो गुजरात की लोक शैली है, नहीं, गुजरात की नहीं है, ये बिहार की है, ठीक है। और इसे मिथिला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक चित्रकला का इतिहास एवं कला कोश नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो ये है R.V. साखलकर। पाल शैली में रचे गए चित्रों का विषय क्या था? पाल शैली के जो चित्र थे उनका विषय था बौद्ध धर्म, ठीक है। पाल शैली बौद्ध धर्म से संबंधित थी। उसके बाद है सन्मुखता का सिद्धांत प्रमुख विशेषता है, तो ये जो है ये मिस्र की इजिप्टियन आर्ट की ये विशेषता है। निम्न में से कौन सा समूह ललित कला का सही समूह है? ललित कला का सही समूह है, तो छपाई नहीं आएगा इसमें, मांडना नहीं आएगा, ठीक है, मिट्टी नहीं, ये हो जाएगा थर्ड आपका जो है वो हो जाएगा मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, संगीत कला और काव्य कला। द्वितीयक रंग नहीं है, तो जामुनी, हरा, नारंगी, येलो जो है वो द्वितीयक रंग नहीं है। आनंद के कुमार स्वामी द्वारा लिखित ग्रंथ निम्न में से नहीं है। मिरर ऑफ जेस्चर्स आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट, द डांस ऑफ शिवा, तो इनमें से जो है वो आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, ये जो चित्र है, ये जो ग्रंथ है, पुस्तक है, ये R.K. स्वामी की नहीं है, आनंद कुमार स्वामी की नहीं है, ये E.V. हैवेल के द्वारा लिखी गई है। बाकी जो तीनों हैं ये आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक है। गौथिक कला के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो जो गौथिक कला है, गौथिक कला 13वीं शताब्दी में उत्तरी फ्रांस, फ्लॉडर्स तथा इंग्लैंड में विकसित कला गौथिक शैली कहलाई, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है गौथिक शैली अपने भवन निर्माण एवं रंगीन कांच की खिड़कियों के लिए जानी जाती है, बिल्कुल। इसकी सबसे जो मेन विशेषता है वो है इसमें रंगीन कांच की खिड़कियाँ, ठीक है, ये एक गौथिक शैली का कीवर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट है कि गौथिक कला में केवल धार्मिक विषयों का अंकन हुआ है, केवल धार्मिक तो नहीं हुआ है, ठीक है। और मानवीय भावना के अतिरिक्त गौथिक कलाकारों ने आकृतियों को यथार्थपूर्ण बनाने का प्रयत्न किया है, बिल्कुल। तो इसका देख लीजिएगा, इसमें C नहीं है, बाकी A, B और D है, A, B और D, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद, ये हो जाएगा अनवार-ए सुहेली। निम्नलिखित में से कौन से कलाकार बरोक कला से संबंधित हैं? तो ये जो मासिच्यो हैं ये बरोक कला से संबंधित हैं। डोरिक शैली के प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प ज्यूस, ओलंपिया तथा एथीना की प्रतिमाओं का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है ये किया गया था फिडियास के द्वारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। प्रसिद्ध चित्र वुमेन, ब्रोकन फिगर जैसे चित्रों के कलाकार का नाम बताना है, तो ये चित्रित किए गए थे P.N. चोयल के द्वारा। नेक्स्ट है विचित्र चित्रमन, होनहार, अनूप छतर तथा बालचंद किस मुगल शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो ये शाहजहां के समय के चित्रकार थे सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दो मुख्य रंगों को मिलाने से प्राप्त रंग शेष रंग तीसरे रंग का समीपवर्ती रंग होता है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट है वर्ली जनजाति द्वारा वर्ली चित्रों को बनाने के लिए किस रंग का यूज़ किया जाता है? तो ये जो वर्ली चित्रकार वर्ली जो कला है, हमने सभी लोक कलाएं पढ़ी थी और उनमें बाकायदा चित्रों के साथ दिखाया था, तो आपको जो है चित्रों को थोड़ा सा पहचानने में इजी होगा। तो ये भूरा और सफ़ेद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं जो वीडियो हैं वो उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। नेक्स्ट है वर्ली, अच्छा ये हो गया है। नेक्स्ट है मोहनजोदाड़ो की खुदाई का कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ये R.D. बनर्जी, राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था 1922 में। नेक्स्ट है नेफरटिटी के सर की प्रतिमा किस माध्यम में बनी हुई है? तो ये आपकी सोपस्टोन में बनी हुई है, सेलकड़ी पत्थर से। नेक्स्ट है लंदन में वर्षा चित्र का चित्रकार कौन था? तो ये थे लंदन में वर्षा परमानंद चोयल।
ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, उस कलाकार को पहचानिए जिन्होंने रिलीफ म्यूरल तथा बाटिक चित्रों के लिए, जो अपने रिलीफ म्यूरल और बाटिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। तो ये हैं C.N. मेहता, ठीक है। तो ये हमारे 75 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट में हम जो हमारे 75 बाकी हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके ये जो क्वेश्चन है ये आपके चंडीगढ़ के लिए और आपके जो PGT और TGT का DTPSB का एग्ज़ाम होने वाला है, सभी के लिए आपको हेल्प करेंगे। आपको क्योंकि सिलेबस उनका भी सेम ऐसा ही है। अब सिलेबस आपको पता है DTPSB का आ गया है, तो लगभग यही सारे टॉपिक जो हैं वो उसमें भी हैं। तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। थैंक यू।